अंतर्राष्ट्रीय कथावाचन में योगी जी के हर फैसले को बताया बेहतर। आचार्य केशवम अवस्थी सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर आचार्य केशवम अवस्थी ने कहा, रामचरितमानस एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है, उस पर उंगली या केवल अनपढ़ होने या रामचरितमानस के विषय में ज्ञान न होने का संदेश देता है। जो लोग यह कह रहे हैं रामचरितमानस जातिवाद है, पूर्णतः झूठ है। यह कथित रूप से सस्ती लोकप्रियता पाने का माध्यम रामचरितमानस में धर्मवाद, मानववाद, मर्यादावाद है। रामचरितमानस में सनातनी संस्कृति का प्रचार है। नवरात्रि में हर मंदिर में दुर्गा सरस्वती का पाठ होगा और नवरात्रि में रामनवमी अष्टमी में रामचरितमानस का भी पाठ होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय को बहुत ही प्रशंसनीय बताया है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, यही राम राज्य है। अंतर्राष्ट्रीय कथाकार एवं समाज सुधारक आचार्य मनोज अवस्थी ने कहा, रामचरितमानस पर जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, क्या इससे पहले उनको इस बात का ज्ञान नहीं था? अब क्यों उनको रामचरितमानस में जातिवाद दिखाई दे रहा है? इस मौके पर परीक्षित, अरविंद दुबे, निर्मला दुबे, अनुराग दुबे, सांसद प्रतिनिधि श्री भगवान पोरवाल, कन्हैया पोरवाल, अनमोल पोरवाल, सौरभ दुबे, नितिन दुबे, सुबेद दुबे, संजय तिवारी, संतोष वर्मा सहित कई सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आचार्य जी के विचारों को सुनकर अपने जीवन में उतारने की और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा ली है। आइए सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य केशवम अवस्थी जी एवं समाज सुधारक आचार्य मनोज अवस्थी जी से। भरतना से कानपुर मंडल ब्यूरो चीफ ब्रजेश कुमार पोरवाल की खास रिपोर्ट। जय हो जय हो जय हो जय। काफी तरह की चर्चाएं टीवी में और मीडिया में चल रही हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, रामचरितमानस जीवन दर्पण है और जीवन का एक ऐसा शायद कोई और दर्शन शास्त्र, कोई भी ऐसा चिंतन मनन रामचरितमानस से अत्यधिक जीवन जीने की कला नहीं सिखा सकता। वो रामचरितमानस ऐसा दिव्य ग्रंथ है, उस पर उंगली उठाना ये केवल और केवल अनपढ़ होने या रामचरितमानस के विषय में ज्ञान ना होने का ही प्रतीक और उसका संदेश दे रहा है। रामचरितमानस पर कोई विवाद नहीं है। रामचरितमानस स्वच्छ, निर्मल, पवित्र ग्रंथ है, वो सदा सर्वदा रहेगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जातिवाद रामचरितमानस में है, ये पूर्णतया झूठ है और ये कथित रूप से केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता पाने का माध्यम है। जातिवाद रामचरितमानस में नहीं है। रामचरितमानस में धर्मवाद है, मानववाद है, रामचरितमानस में मर्यादावाद है, रामचरितमानस में सनातन संस्कृतियों का प्रचार है, लेकिन जातिवाद नहीं है। इससे बिल्कुल निष्फिक्र रहें। रामचरितमानस जैसा पहले था वैसा ही आज है और अनंत काल तक वैसा ही रहेगा। जैसा कि महाराज मुझे पता चला है यहाँ आने पर कि आपके पूज्य पिताश्री आदरणीय आचार्य मनोज अवस्थी जी अंतर्राष्ट्रीय कथाकार हैं, तो मैं आपसे उनके माध्यम से और आपसे भी पूछना चाहते हैं कि जो कलयुग मात्र में तरण तारण के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनने के क्या लाभ हैं और कलयुग में भक्ति को सरल तरीके से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कलिकाल में भक्ति को सबसे सरल प्राप्त करने के लिए अगर माध्यम में बताऊं तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। अगर ये दोनों ही केवल प्राप्त कर ली जाएं और हम बाकी जो 7 बची हैं उनको दूर रख करके केवल इन दोनों के साथ में ही चलने की संतों महापुरुषों का संग, विद्वत जनों का संग हो जाए और भगवान की कथा में, भगवान की वार्ता में अगर प्रीत हमारी हो जाए तो ही हमें भक्ति भगवान की मिल जाएगी, तो ही हमें परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये ही सबसे अच्छा माध्यम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभी निर्णय आया है नवरात्रि को लेकर के, इस पर आपकी क्या राय है? बहुत प्रशंसनीय निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये निर्णय दिया है कि नवरात्रि में हर मंदिर में इस समय दुर्गा सरस्वती का पाठ होगा और नवरात्रि के रामनवमी में, अष्टमी में और रामचरितमानस का पाठ होगा। इससे अच्छा निर्णय क्या हो सकता है? यही राम राज्य है। राम राज्य में जिस समय राम जी प्रजा का पालन कर रहे थे, वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, राम जी प्रजा उत्सव के साथ में, यज्ञ के साथ में ही प्रजा पालन होता है। आपके राज्य में कोई यज्ञ नहीं हुआ है, राम जी आप जब से राजा बने तब से कोई उत्सव नहीं हुआ। तो राम जी ने उत्सव के राम जी का मन नहीं था कि राम जी को कोई अश्वमेध यज्ञ करना है कि जानकी जी के बिना करना, नहीं, प्रजा के पालन के लिए ही राम जी ने ये निर्णय लिया था कि राम जी ने प्रजा पालन के लिए, प्रजा में उत्सव का माहौल बना रहे, प्रजा का रंजन होता रहे, प्रजा का कल्याण होता रहे, इसके लिए अश्वमेध यज्ञ का निर्णय लिया। यही तो राम राज्य है और यही राम